बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दिया। अरे अरे अरे, आपके बाथरूम में तो दरवाज़ा ही नहीं लगा है। ये मम्मी का वॉशरूम है या किसी और का? जिज्जी, वॉशरूम बहुत छोटा है। आपके यहाँ शादी में सहबाला बनते हैं कि नहीं? काश हम भी देख पाते सिड को सहबाला बनते हुए मामा के साथ। प्लीज़ बाथरूम में डोर लगा लीजिए, अच्छा नहीं लगता। अब आप सोच रहे होंगे हम काहे पगलाए गए हैं। तो जी नहीं, पगलाने का काम तो इस ससुर के नाती टरू वालन का और ये जो है इनके मालिक मालिकिन इनका है। ये सब समय समय पगलाते रहते हैं। तो ये जो पागलपन वाली बातें करीन है, ये टरू वाले करीन है कि भाई ये नहीं करा, वो नहीं करा, बाथरूम बहुत छोटा है और इधर दरवाज़ा काहे नहीं लगा। तो भैया ये रूम के अंदर है, अब उनको ना बदबू सूंघने का आदत है, नहीं लगवाए हैं। अब पति पत्नी जो ज़्यादा गंद मचाएगा वही को सूंघना पड़ेगा दूसरे के पार्टनर को। क्योंकि देखिए जब अपना गंधौरापन कोई करता है तो उसको बदबू बिल्कुल भी नहीं आती, दूसरा वाला नाक बंद करके भागता है। रूम स्प्रे हरदम रखना पड़ेगा या फिर हो सकता पर्दा डाल के काम चला लें, हैं? नहीं तो जी का हर चीज़ देखते हैं तो वो भी देखा ही लेंगे, हैं? बस भगवान की दया से ना ये सब दिखाना नहीं। कहा कि तुम्हारा सब तो भाई विश्व विख्यात हो, कौनो चीज़ दिखा सकत हो जिससे डॉलर बन जावे। तो भाई ये कृत्य करते हुए ना ही दिखाना, वरना लोग भाग जाएंगे, हैं? गंद फैल जाएगी। वैसे भी ना तुम लोग दूसरे के टाइप की गंद मचाते हो, वही काफ़ी है, हैं? तो भाई टरू वालों के बहुत भर भर के सजेशन आए रहे हैं। जिज्जी ने बताया था कि हमको ना इसी में वीडियो बनाना है, तो वीडियो के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ भाई कुछ लोग ना सिड को देखना चाहते हैं मामा मलिच्छा के सहबाला बने हुए, और कुछ लोग कह रहे हैं मम्मी का बाथरूम है, कुछ लोग पूछ रहे हैं चिंटुआ के मामा का मलिच्छा का हुआ है, और कुछ लोग कह रहे हैं भाई दरवाज़ा तो लगा दो बदबू बाहर आ जाएगी। वैसे इनके कर्म कांडों की बदबू पूरे तरीके से दूर दूर तक फैली है, हैं? अब इससे गंध ज़्यादा थोड़ी ना होगी जो इनने गंद मचा रखी है। भाई बिटिया तो बिटिया अम्मा खुल के बोल रही है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो कहना कहने दो, हैं? हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब अम्मा के ऐसे विचार हैं तो बिटिया तो भैया बहुते कम है फिर तो, हैं? अम्मा को भी सिर्फ डॉलर से प्यार है। अब आने वाले टाइम में अम्मा का भी एक चैनल आने वाला रिटायरमेंट के बाद, तो अम्मा तो पहले से प्रैक्टिस कर चुकी हैं, सबके वीडियोज़ में कभी ना कभी गेस्ट अपीयरेंस देती रहती हैं, और बोलने में तो अम्मा जिससे कोई अच्छा माहिर हो ही नहीं सकता। बिटियों में ना सारे गुण अम्मा से ही आए हैं। तो अब कुछ लोगों का एक कमेंट और है, वो इस वीडियो में नहीं है, दूसरे के वीडियो चिंटुआ के मामा वाले वीडियो में है। उसमें लिखा है कि भाई साहब मम्मी जी तुसी कमाल करते हो, कौन ऐसे करता है, बढ़ावा देता है चीज़ों को, आपको तो बड़े हो, आपको समझाना चाहिए। तो भाई जिसने भी ये कमेंट करा है आप समझ लो मम्मी जी इस घर में सबसे छोटी हैं, और मम्मी जी को ना अभी जीवन कितना जिया है, मम्मी जी का खाना पीना स्टेटस लगाना जिंदगानी का सिर्फ इतना ही काम है। आप कौन होते हैं मम्मी जी को सजेशन देने वाले या फिर कुछ बोलने वाले? मम्मी को अच्छी अच्छी लोकेशन पे ले जाओ, घुमाओ, मम्मी जी को स्विमिंग कराओ, मम्मी जी के स्टेटस के लिए अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच दो, बस मम्मी इसी में खुश। चाहे कौनों की गृहस्थी में आग लग जाए, मम्मी जी को उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ मम्मी जी के घर में सामान पानी राशन वासन सब आना चाहिए, और अब तो फ्लोर भी बन रहे हैं, है ना, और मम्मी जी आराम से। वैसे मम्मी जी ने एक कमिटमेंट करा था, आप सबको बता दें कि ऊपर वाला घर यही के नाते बनवा रही कि नीचे जब रिटायरमेंट के बाद अच्छा ठंडा माहौल रहेगा, ठंडे दिमाग रहेंगे, और मैं ठंडे में सिर्फ खाऊंगी सोऊंगी। अब अगर मम्मी जी अपनी बिटौनी के पास ऊपर रह गई तो सब लोग याद दिलाना, कहा कि मम्मी जी ने विगत दिनों में ये वादा किया था कि हम ऊपर घर यही के खातिर बनवा रहे हैं, मलिच्छा के वीडियो में, है ना, कि भाई देखो आराम से सोएंगे, ऊपर वाला जब फ्लोर बना रहेगा तो नीचे गर्मी कम आएगी, ऊपर वाले गर्मी में पकसेंगे। वैसे एक दिमाग ऐसा इतना गर्म है और गर्म हो जाएगा, दुपट्टा कुछ देख लो तुम ऊपर चली जाओ, लेकिन तुमको ऊपर जाने ही न देगी। घर ठंडा रहे या गर्म उससे कोई मतलब नहीं, अगर उसने पैसा लगाया है तो भाई साहब तुम्हारा कुछ हो जाए ना, वो चलने ना ही देगी, हैं। और अब आते हैं नासपीटा मलिच्छा के बारे में। यूँ ससुर का नाती मतलब जौन पग चिन्नन पे की बहनियाँ चली रहा है बड़कन्नी की, अब छोटकन्नी वही चली है, छोटकन्नी के बाद यूँ मलिच्छा भी चला है। कह रहा है यू गड्ढा की के लिए खोदा गवा, सुबरिया बताए तो रही कि तुम्हें सब दिन में हम बैठ जाओ, हैं, गंद का ना सफाया हो जाएगा। भाई सोच लो, दिमाग लगा लो, और ज़रा अपनी जज्जी का प्रवचन याद कर लो कि जौन ससुर का नाती दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, भगवान उसके लिए एक नहीं 2-4 गड्ढा खोद देता है।
हम तो कह रहे हैं तुम्हारे बहनिया का कुछ हो तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा हो कि प्रवचनन का। वो सिर्फ वीडियो में बड़ा बड़ा बोलती है बस, है मतलब और कुछ नहीं करना है। भाई गड्ढा के लिए खोदा जा रहा है? अरे तुम लोग वही में त्याग करोगे, खाए खाए, और काहे के लिए खोदा जा रहा है। हाँ वो दूसरी की बात है कि अगर तुम दूसरे को कुछ हिंट दे रहे हो, दूसरे को कुछ टोंटबाजी कस रहे हो, तो भाई वही वाला हाल है जो तुम्हारी बहनिया ने बोला था कि अगर आपने किसी के लिए गड्ढे खोदे हैं तो आपके लिए ना उससे कई गुना बड़े गड्ढे खुद जाएंगे, है ना। आपने एग्जाम्पल देखा ही है ना, कितना आपने गंद पाई। आपके देखो रिश्ते में कितनी ऐसी वैसी हलचल हुई है, लेकिन वो कहा है कि कुछ लोग ना बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए अब रिश्ते माना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। उनका मर्जी, उनका जिंदगानी है, वो चाहे जैसे ही लिखें कहानी। मलिच्छा ने बता दिया कि लड़किन गलत थी तो भाई और दुपट्टा मान गए कि लड़किन गलत थी। हमारी मलिच्छा तो कितना सुंदर है, कितना सुशील है, कितना सीधा साधा है, भोला भाला है। इसको एक नहीं कितनी सारी बालाएं उल्लू बना के चली गई, इसका शोषण करके चली गई। बताओ मलिच्छा, मुझे तो दया आती है भैया। मलिच्छा का आप लोग हेल्प कीजिए, थोड़ा सा कुछ बताइए कि पुरुष के लिए अगर कोई उत्पीड़न केंद्र है तो कहाँ पर जाए। है, मैंने पढ़ा था, गूगल पे भी देखा था कि पुरुष उत्पीड़न केंद्र का कोई नंबर भी है, ऑल ओवर इंडिया भी है और स्टेट वाइज भी है। तो आप उस पर संपर्क करिए मलिच्छा। जितना जितना लोगों ने आपके साथ उल्लू साधा है ना, उनका ना 3-5 कराए दीजिए। अपना ना शक्ति, अपना पावर को पहचानिए। ऐसे कैसे जाने देंगे? हर किसी को ना लाभ नहीं उठाने देना चाहिए। बेचारे भोले भाले मलिच्छे, दुपट्टा तुम्हारा तो होने वाला पति पीड़ित निकला रे। हाय दैया रे दैया, का करूँ मैया। हम इसका साथ इतने सिर्फ कर सकते हैं भैया कि वो नंबर पता करके बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर तुम ना सबके साथ एक्शन लेने के लिए तैयार हो तो भाई सोच समझ के बोला करो। है पिछला जो तुमने बोला था, जो लोगन के चैनल तुमने उड़वाए, उड़वाने वाले में से मेरा है, जो तुमने लोगन का स्ट्राइक दी है ना, उसका फल तुमको कितनी जल्दी मिला, इंस्टेंट कर्मा। तो भाई साहब ऐसा फिर ना हो कि इंस्टेंट इस बार ना जैसे 2 मिनट का मैगी बनता है वैसे 2 मिनट में कर्मा मिल जाए। तो थोड़ा सोच समझ के ज़ुबान चलाओ। टाइटल लिखते हो समझ रहे हैं, भावनाएं बहुत उबाल मार रही हैं। जैसे छुटकन्नी की मारिश था कि पहले एक से तो निपट ले, दूसरे के बारे में बाद में सोचना। 7 फेरे नहीं, हम तेरे एक भी फेरे नहीं होने देंगे। अगर फेरे होंगे तो सिर्फ अदालत के हैं। फिर सुबह को एहसास हुआ कि गुस्से में का कोल्ड ड्रिंक लगा के लिख गई थी टाइटल रे, फिर चेंज हो गया। तो ऐसा ये सब ना इतना खुराफाती हैं, इतना खुराफाती हैं। टाइटल ऐसा डालते हैं, अंदर लिफाफे में चाहे कुछ उससे रिगार्डिंग हो भी ना करे, लेकिन इसलिए डालते हैं कि भाई आओ आओ, हमने मिठाई डाली है, तुम लोग आए भिन भिनाओ, मक्खी बन जाओ, ससुर के नाती हो। लेकिन जब लोग जानते नहीं, कहा कि लोग तो इनके सब रग रग से वाकिफ़ हैं कि ये सब कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े फरेबी, कितने बड़े चालबाज हैं, और ये कुछ हो बेच सके हैं डॉलर के लिए। तो लोग पहले न जाते हैं, है ना। लोग जावत हैं, स्किप कर कर के देखा ना, कुछ नहीं हुआ था, गरियावत हैं, चले आवत हैं। और टरू वाले तो बस भैया का तारीफ़ों के पुल बांध के आवत हैं। उसके अलावा जो इनकी फेक आईडी है उससे ही अपने आप को ना थोड़ा सा प्रोत्साहन दे लेते हैं। हाय जिज्जी तुम कितनी प्यारी हो, जिज्जी तुम ऐसे बढ़ती रहो, जिज्जी सामने वाली पार्टी के साथ ऐसा हो जाए, सामने वाली पार्टी के साथ वैसा हो जाए। ऐसे घटिया कमेंट अपनी फेक आईडी से ही कर देते हैं। इतने तो ये घटिया दिमाग के हैं। तब ये भूल जाते हैं कि भाई साहब इनको ना नीली छतरी वाला देख रहा होगा ना, तब इनको लगता है नीली छतरी वाला तो हमको देखता ही नहीं, हमारा तो यार दोस्त है। नीली छतरी वाला ना हमारे साथ है, बाकी सबको देखता है। कहा कि ना हम लोग तो परिपूर्ण हैं, हम तो कोई गलती करते नहीं हैं, तो नीली छतरी वाला हमारी तरफ है। भाई मलिच्छा आज बहुत मेहनत करी से, ईंटा तोड़े के दिन आ गए। अरे नहीं नहीं, वाईटी में दिखाए के तोड़ रहा है कि तुम लोग ना थोड़ा प्यार बढ़ा लो। तो भाई जैसे कहीं हम जाते हैं ना कि दोपहर का टाइम होता तो सिकंजी वाला या फिर क्या बोलते हैं नारियल पानी वाला, या फिर कोई है ना जो धूप में लगाए रहता, कई कई तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी लगाए रहते हैं छाता है, तो उससे धूप बचाने के लिए उसने अपना सेटअप लगाया है। और उस सेटअप में लगाए कि भाई ईंटा तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। वैसे तूने बहुत कुछ तोड़ा है, आज ईंटा तोड़ रहा है, तोड़ तोड़। ज़मीन का बंटवारा, इधर रिश्तों का बंटवारा, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ मलिच्छा ने आगे के लिए सोचा है कि लड़कों बच्चों का बंटवारा ना हो, खोपड़ी फुलव्वल ना हो। तो जो बोल रहे हैं कि हम इधर अपना लाइन बना लें, इधर नाली खुदवा लें, तो भाई अब वो बंटवारे के हिसाब से बटेगा। कल के लिए आज अगर समझौता कर लेते हैं कि चलिए चलिए हम बड़े दिल वाले हैं, दे देंगे। हाँ? चल झूठा। No, no,
पग्गा ना जो हिसाब किताब हो वही से चलेगा, कहा कि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, भाईचारा एहसान अब नहीं चाहिए उसको। वैसे बग्गे बहनियों के नाम पे अम्मा जी का थंबनेल बनाए के अपनी बहुरिया को दिखाए के सहारे ले रहे हो ससुर के नाती तुम। नहीं, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते चले आते हैं मुंह उठा के, बस कुछ भी लेक्चर देना। आजकल तू भी बड़ा ना प्रवचनकारी बन गया भाई, दो तेरे घर में काफ़ी हैं, तन्ने बोलना ज़रूरी है, रहन दे, ओवरडोज हो जाता है भाई साहब। कबो कभार सर में दर्द हो जाएगा फालतू में, ये सब ना ही किया करो, अच्छा नहीं लगता है। बस दो ही ठोरी हैं तेसर की तुम्हारी अम्मा आजकल ना एकदम भाई स्वैग में आती हैं, बोलती हैं, एकदम क्लोजअप शॉट देती हैं कि ससुर के नातियों तुमको जो बोलना है बोलो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले टाइम में जितना कंट्रोवर्शियल मम्मी जी वीडियो बनाएंगे उतना तो इनकी बिटिया उटिया के बस की बात नहीं है। मम्मी जी पुराना चावल है, ऐसा ऐसा चीज़ें लाएंगी ना कि लोग कहेंगे ओ भाई कितना गंद पाए रही है यूँ तो है। चलो देख के आते हैं, थोड़ा सा सड़न बदबू महसूस कर लेते हैं। टरू वाले इनको सबको सड़न बदबू गंदगी यही तो पसंद है? नाक खोल खोल के भरते हैं तब जाके इनका ना ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है भाई साहब। वही के बाद मरीक्षा झूले बैठता, वो झूला जी के लिए हम लोग आप लोग देखा तरस गए थे, कहा कि ना अब वो छटकन्नी मेंटल नागिन झूले पर नहीं बैठती। हम कहते हैं कुछ कहा सुनी हुई है भौजी के नाते हैं, भौजी ने बोला होगा कि हमारी तई आवा तुम्हें बैठ बैठ के तू उड़ा रहा, ऊपर से आजकल तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है। वैसे भाभी जी तुम्हार खाते पीती तंदुरुस्त लड़की है, तो भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है। कहा कि इस झूले पे जो हरदम लटकी रहती थी मेंटल नागिन, अब वो दूर रहती भाई, घर के अंदर का कोना कोना पकड़ लेती है लेकिन यहाँ नहीं बैठती है। तो चिंटुआ के मामा अपनी होने वाली महबूबा से गुफ्तगू करते नज़र आए हैं कि भाई देखो आगे कैसे करना, का करना, और बता तुझे का चाहिए, ऐसे नहीं तो वैसे। कहा कि देखिए ये वीडियो हम कितना भी ना दिखावें कि हम बहन के मन का कर रहे हैं, और बड़कन्नी से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, छुटकन्नी से पूछेंगे, पूरा का पूरा जो चलेगा ना वो भैया उसी चुलबुली नारी का चलेगा जो आने वाली है इनका बैंड बाजा बजाने के लिए, है ना। तो ये चाहे जितना ही दिखावें, कहते हैं ना जो ये लोग दिखाते हैं वो दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। अंदर जो हो रहा होता है ना वो तुम्हारे सबकी पहुंच से बहुत दूर होता है, उसका ना दूर दूर से तुम सबका लेना देना नहीं होता। हाँ, वो बात दूसर की है कि इनकी सबके ससुर के नातियों की पोलम पट्टी खुलन जाती है, किधरों न किधरों से पता चलिन जाता है। वैसे हमने सुना है कि हमारे जिज्जा जी की, कागजी जिज्जा जी की जो एज है ना वो 34-35 है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने आप को 27, 28, 29 का फील करता हूँ। बहुत अच्छा आइडिया दिया है जिज्जा जी आपने, हैं सामने वाली की ना। तो भैया वाट लग गई, सामने वाला तो हरदम 29 से ऊपर ही नहीं होता है। अभी मैं 29 की हूँ, अभी मैं 29 की हूँ, और कितने दिन कितने साल 29 की रहोगी? 60-61 साल तक 29 का रहने का इरादा है का है? फिर भाई मम्मी जी आती हैं, छुटकन्नी मेंटल नागिन अपने वीडियो में दिखाई था 5 मिनट वॉशरूम छोटा सा, लेकिन मम्मी जी के देखे बिना कैसे पूरा हो जाता। तो मम्मी जी भी वॉशरूम का दर्शन करती हैं। अब देखो इसमें दरवाजे लगते हैं कि नहीं, भाई ये तो आने वाला टाइम बताएगा। अभी ये जो रूम है इस समय वो है मलिक्षा का आगे भी रहेगा या फिर ये मम्मी जी को मिल जाएगा, है पता नहीं जी भाई, का पता कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और कोनो कहा हम छोटे वाले बाथरूम में एडजस्ट ही ना कर पाएंगे, हमको तो बड़ा चाहिए, हम तो इंडिपेंडेंट नारी हैं। तो होने को तो कुछ भी हो सका, इतना छोटा इतना सा कुछ, अरे तोड़ इनका बनाए थे तो तनिक बड़ा जगह घरवा देते हैं। हद हो रखी है, इंसान नहाए का, धोए का, निचोड़े का है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वही के बाद मलिक छातनन पर नहीं रुकता, गड्ढा है, बारी बारी से सब दिखा रहे हैं। गड्ढा दिखाने गया मम्मी को, डबल ईट से लगवाई सारा ईटी उटी फोड़ कर वहीं में डाला है, और वही के बाद अपना जो प्लेटफॉर्म बना था ईंटा तोड़ने का वो भी दिखाया। देखिए मम्मी जी जब आती हैं तो सबका कार्य का लेखा जोखा करती हैं, और जो कम काम करता है उसका झटन्ना पकड़ के 2-4 तमाचा जड़ देती हैं। अब वो वीडियो में थोड़ी दिखा सकते हैं। मेंटल नागिन बार बार इसीलिए वीडियो में बताती रहती है कि हमने बहुत काम किया, हमने बहुत काम किया, लेकिन मम्मी जी बोलने से नहीं मानती। मम्मी जी पहले निरीक्षण करती हैं, अरे ससुर का नाती भाग जा चुपचाप, नहीं तो देन तुम कब्बे खींच का टरू वाला है। आए एक बार टेव टेव बोलने, कौआ टरू वाला जिज्जी का ना जो कानपुर से साथ में उड़ के आवा था, कानपुर तक से उड़ान भरी था, फिर लखनऊ आवा, फिर लखनऊ के बाद हिमाचल गवा, वो कौआ। अरे रुक जा ससुर के नाती,
चुप होई गवा, लेकिन बीच में यूँ बोलीगा ज़रूर। कहा इसकी यूँ ना जिज्जिए जैसा है, आज जो बोलता है कल भूल जाता है, फिर परसों वही चीज़ फिर बोल देता है। तो इनके ऊपर सबके कोनो प्रभाव नहीं पड़े वाला है, जो बोलेंगे दोबारा यो दो बोले बोल बोल। वही के बाद भाई आंचल से जो चैट चूट हुई थी वो भी दिखाया है, बताया कि का सुंदर लग रहा, का सोना लग रहा, का उधर और कराना है। चलिए भाई, तू नहीं तो हम तो कह रहे हैं ना, उससे ना उसका मंगा लिया करिए छोटा मोटा फुटेज, उधर वो बोल दिया करे, आपको ईमेल कर दिया करे हैं, तो भाई छोटी छोटी क्लिप बनाएगा तो उसके पिक्सल्स फटेंगे नहीं, मेल पे मंगा लिया करिए उसके विचार। अब ऐसा चैट चूट दिखाएंगे बात उतना ना बन पाएगी जितना पहले बनी थी। प्यार में इतना पगलाए गवा है, एकदम लबरा बनी गवा है। सामने डॉल रखता है, उसके बाद फ़ोन लगाता है और डॉल सामने कुर्सी पे इधर अपना बैठ के गुफ्तगू करता रहता है, इतनी सारी बातें, इतनी सारी वार्तालाप करता रहता है। का ही बताएं इसको, यूँ मलिच्छा ससुर का नाती नहीं चूकने वाला। वीडियो पे है दुपट्टा दुपट्टा का ये दुपट्टा को दुपट्टा ओढ़ ले जाओ, ले आओ, हम तो कह रहे 7 फेरे कराएगा बहन, ले आओ, काहे देरी कर रहे हो। वही के बाद चावल खजूर दुनिया भर की बातें, यूँ खाते वो खाते, दिमाग सबसे ज़्यादा खाते। तुम्हारा सबका प्रिय भोजन लोगन का दिमाग है। इंसान यूँ सोचता है कि चलो अब यूँ है, फिर पता चलता है यूँ नहीं ससुर का नाती, यूँ तो यूँ है। तो इनके पल पल बदलते रंग, इनके रंग बदलता देख के मौसम गिरगिट सब शर्मा जाओ। मुंबई का मौसम, कभी पल में बारिश, कभी धूप, तो कभी ना तूफ़ान है, कभी भूकंप, लेकिन इनका सबका ना उससे भी ज़्यादा रंग बदले है। तो अभी के लिए इतना ही है ना, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। और आप हाँ, अगर चैनल पे हैं नए तो कर दीजिए लाइक, और अगर नहीं करें सब्सक्राइब तो कर दीजिए भाई, काश कि आप लोग आजकल सब्सक्राइब ना ही कर रहे हैं। बिल्कुल रुक गवा है, रुकना नहीं चाहिए, सिलसिला है प्यार का, चलता रहना चाहिए। ठीक है, चलो, आपका और मेरा दिल एक दूसरे के लिए मचलता रहना चाहिए। टाटा बाय बाय।